18वीं लोकसभा का पहला सत्र 24 जून से शुरू होगा। इस सत्र के दौरान सांसदों की शपथ और स्पीकर का चुनाव भी होगा। लिहाजा स्पीकर के चुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मियां बढ़ गई है। लोकसभा का अगला स्पीकर कौन होगा? बीजेपी के नेतृत्व वाली एनडीए की ओर से अभी तक इस पर कोई फैसला नहीं हुआ, लेकिन माना जा रहा है कि बीजेपी के लिए 2014 और 2019 की तरह स्पीकर चुन लेना आसान नहीं होगा, क्योंकि इस बार विपक्ष काफ़ी मजबूत है। वहीं उसके प्रमुख सहयोगी टीडीपी भी स्पीकर का पद चाहता है। बीजेपी के लिए ये राहत की बात है कि जेडीयू ने स्पीकर के लिए बीजेपी उम्मीदवार का समर्थन किया है, तो दूसरी ओर शिवसेना यूवीटी नेता संजय राउत ने टीडीपी को स्पीकर पद के लिए समर्थन देने की बात भी कही है। ऐसे में माना जा रहा है कि बीजेपी विपक्षी दलों से स्पीकर के चुनाव के लिए संपर्क करेगी, ताकि स्पीकर का चुनाव सर्वसम्मति से हो सके। अगर विपक्ष सरकार के प्रस्ताव पर सहमत होता है तो चुनाव की नौबत नहीं आएगी। वहीं अगर विपक्ष भी अपना उम्मीदवार खड़ा करता है तो नए स्पीकर के लिए 26 जून को लोकसभा में मतदान हो सकता है और नए स्पीकर उसी दिन कुर्सी संभाल सकते हैं। जेडीयू प्रवक्ता केसी त्यागी ने कहा है कि स्पीकर का पद सदन का सबसे मर्यादित पद होता है। उस पद के लिए पहला हक सत्तारूढ़ पार्टी का होता है। इंडिया गठबंधन की मांग और उनके बयान आपत्तिजनक है। बीजेपी या एनडीए गठबंधन का उस पद पर पहला हक है और हमारी पार्टी का मानना है कि बीजेपी गठबंधन की बड़ी पार्टी है, इसीलिए उसका अधिकार पहले है। हम 35 साल से एनडीए में हैं। एक बार भी ऐसा नहीं हुआ कि बीजेपी ने जेडीयू को तोड़ने की कोशिश की हो। दूसरी ओर टीडीपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता पट्टाभिराम कोमारेड्डी ने मीडिया से बातचीत में साफ किया कि स्पीकर पद के उम्मीदवार का चयन एनडीए के सहयोगियों को साझा रूप से तय करना चाहिए। उन्होंने कहा, हम एनडीए के सहयोगी साथ बैठकर यह तय करेंगे कि हमारा स्पीकर के लिए उम्मीदवार कौन होगा। एक बार सर्वसम्मति बन जाने के बाद हम उस उम्मीदवार को मैदान में उतारेंगे और सभी सहयोगी, जिसमें टीडीपी भी शामिल है, उस उम्मीदवार का समर्थन करेंगे। वहीं उद्धव सेना के प्रवक्ता और राज्यसभा के सदस्य संजय राउत ने कहा है कि लोकसभा अध्यक्ष पद के लिए अगर चंद्रबाबू नायडू उम्मीदवार खड़ा करते हैं तो हमारा इंडिया गठबंधन उनका समर्थन करेगा। राउत ने दावा किया कि चंद्रबाबू नायडू ने बीजेपी से लोकसभा अध्यक्ष का पद मांगा है। लोकसभा अध्यक्ष पद का चुनाव 26 जून को होने वाला है। विपक्षी गठबंधन दल के नेताओं ने एनडीए के घटक दल टीडीपी को लोकसभा स्पीकर के पद पर समर्थन देने का ऐलान किया है। वहीं महाराष्ट्र से भी टीडीपी के समर्थन की बात सामने आई है। राज्यसभा सांसद संजय राउत ने कहा है कि चंद्रबाबू नायडू ने लोकसभा अध्यक्ष का पद मांगा है। उन्हें लोकसभा अध्यक्ष का पद मिलता है तो हम उनका स्वागत करेंगे। उन्होंने कहा कि लोकसभा अध्यक्ष की लड़ाई बहुत महत्वपूर्ण है। इस बार संसद में 2014 और 2019 वाली स्थिति नहीं है। एनडीए सरकार स्थिर नहीं है और कुछ भी हो सकता है। हम आपको बता दें कि 2014 और 2019 में बीजेपी के पास पूर्ण बहुमत था। ऐसे में उन्हें अपना स्पीकर चुनने में कोई दिक्कत नहीं हुई, लेकिन इस बार बीजेपी अपने दम पर बहुमत से दूर है। ऐसे में जेडीयू और टीडीपी समेत एनडीए के दूसरे सहयोगी दलों के समर्थन से सरकार बनी है। अटकलें ये है कि टीडीपी और जेडीयू दोनों स्पीकर पद की मांग कर रहे हैं। अगर सहयोगियों की तरफ से इस पद को लेकर कोई सुझाव
या मांगे आती है तो बीजेपी एक नए फार्मूला पर विचार करेगी। हम आपको बताते चलें कि टीडीपी और जेडीयू को विपक्षी दलों का यानी कि इंडिया गठबंधन का भी साथ मिल रहा है। ऐसे में टीडीपी का मनोबल बढ़ा हुआ है और निश्चित तौर पर लोकसभा में स्पीकर पद के लिए टीडीपी बीजेपी पर अपना उम्मीदवार के लिए दबाव बनाएगी। फिलहाल इतना ही। आप हमें फेसबुक पर फॉलो करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट कर अपना महत्वपूर्ण सुझाव और विचार जरूर दें। धन्यवाद।